देखिए, आज के दिन जो मीटिंग कॉल की गई थी लोक प्रतिनिधियों के साथ, तमाम उसमें एमएलएस शामिल हुए थे और उसके अंदर यही बताया गया है कि हमने जो लॉकडाउन लिए है उसके लेने की वजह क्या है और प्रशासन की तरफ से किस तरह के क्या क्या इंतजामात किए जा रहे हैं। ये मुद्दों को बताते वक्त खुद उन्होंने ये बताया है कि कहाँ कहाँ पर कितने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं, उसके लिए है तो कितने बेड्स हमने अवेलेबल करके दिए हैं, कितने वेंटिलेटर्स हमारे पास है। देखिए, 2020 में है तो ये कोरोना आया था और अब हम 2021 के अंदर है, मार्च खत्म होने के लिए आ रहा है। एक साल का समय बहुत ज़्यादा होता है अपनी मेडिकल अवस्था जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए। अगर एक साल के बाद भी अगर आपकी वही सी ही चरमराही हुई जो हमारी हेल्थ सेवाएं हैं तो इसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। मैं किसी कलेक्टर के विरोध में नहीं हूं, मैं किसी पुलिस कमिश्नर के विरोध में नहीं हूं, मैं किसी म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ नहीं हूं। ये लोग जो काम कर रहे हैं ये काबिल तारीफ काम है और इनसे काबिल तारीफ काम वो है जो डॉक्टर्स कर रहे हैं ऐसी परिस्थिति के अंदर जहां पर उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है और इतने सारे पेशेंट्स को ये बताया है कि साहब अगर आप लॉकडाउन अगर कर रहे हैं, जिसका मैंने साफ तरीके से कहा, कुछ लोग प्रतिनिधियों ने उसका समर्थन किया है अंदर मीटिंग के अंदर। अब पता नहीं है बाहर आकर है तो उन्होंने समर्थन किए है या नहीं किए है करके, लेकिन अंदर मीटिंग के अंदर कुछ लोग प्रतिनिधियों ने कहा कि हमारा इसके लिए समर्थन है करके। मैंने कहा कि 200% मेरा इसके खिलाफ विरोध है और उसकी विरोध की वजह यही है कि आज अगर आप देखेंगे कि इन्होंने खुद ने हमको बताया है कि जो नए हॉटस्पॉट्स तैयार हुए हैं और 2020 के अंदर जो हॉटस्पॉट्स थे जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस थे और वो केसेस और ये टाइम जो कोरोना वायरस फैल रहा है वो टाइम के जितने केसेस आज देखने को मिल रहे हैं तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि उन्होंने खुद ने अपने डेटा के अंदर बताया है कि हॉटस्पॉट्स इन बोथ वेव्स 2020 और 2021 के अंदर कौन कौन से इलाके हैं। तो उसमें से मैंने कुछ नोट करा हूँ, उसमें बजाज नगर टोटल इंडस्ट्रियल एरिया है, वालुज टोटल इंडस्ट्रियल एरिया है, शेंद्रा पूरी इंडस्ट्रीज है और जो नए जो अभी वेव स्टार्ट हुआ है हॉटस्पॉट बने हैं वो चितेगांव और बिड़किन। यानी कि ये पूरे के पूरे अगर आपके हॉटस्पॉट्स है और आप कहेंगे कि नहीं बाकी सब बंद रहेगा, छोटा दुकानदार बंद रहेगा, छोटा ठेला वाला बंद रहेगा, छोटा चाय टपरी वाला बंद रहेगा, लेकिन इंडस्ट्री चालू रहेगी, तो आप इंडस्ट्रीज को खुश करने के लिए जो लाखों लोग कर्मचारी वहाँ पर काम करते हैं उनकी जिंदगियों के साथ आप खेल नहीं रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं कि ये हॉटस्पॉट्स है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये मेरे हिसाब से ये एक गलत जो फैसले लिए जा रहे हैं और हमारा जो 31 तारीख के दिन का जो हमने मोर्चे का ऐलान किए थे, हमने ये कहा है कि ये मोर्चा होगा और हमने पुलिस प्रशासन को ये साफ तरीके से कहा है कि साहब अगर आप जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो आप समझ लीजिएगा अगर कुछ भी गलत अगर होता है तो इसके लिए पुलिस और प्रशासन इस वजह से सड़क के ऊपर लोग आ रहे हैं तो कोई बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ या उद्योगपति नहीं आ रहा है सड़क के ऊपर। सड़क के ऊपर वो आदमी आ रहा है जिसका पेट खाली है, जो अपनी भूख मिटाने के लिए सड़क के ऊपर आ रहा है कि मेरे बारे में भी कोई सोचो करके। और इसके बारे में किसी ना किसी को तो सोचने की ज़रूरत है और हमारा यही कहना है कि आप यहाँ के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 2048 पोस्ट ऐसे है, चाहे वो ज़िला परिषद अस्पताल हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, सिविल हॉस्पिटल हो, घाटी हॉस्पिटल हो, सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग हो, 2000 पोस्ट खाली है। अगर आप ये 2000 पोस्ट अगर जल्द से जल्द अगर भरने का फैसला करते हैं तो आपको लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपके खुद के जो आपके ऑफिसर है, सीनियर मोस्ट ऑफिसर है महाराष्ट्र के, उन्होंने लिखित के अंदर दिया है कि डॉक्टर प्रदीप अवटे, उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन इज़ नॉट द सोल्यूशन। उन्होंने कहा कि पहले लॉकडाउन इसलिए ज़रूरी था कि हमको पता नहीं था कि वायरस कैसा बिहेव कर रहा है, हमको मालूम था कि हमारी मेडिकल सेवाएं कितनी ख़राब है, इसलिए वो लॉकडाउन जायज़ था। लेकिन अब एक साल के बाद भी अगर आप लॉकडाउन का अगर नारा लगाएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे देखो हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करने का हम दिखा रहे हैं, तो अगर आप ये फैसला कर रहे हैं लॉकडाउन का तो आप बताइएगा कि गरीबों को खाने का, उनकी कमाई का कैसा रहेगा करके। हाँ, हम पीछे कई तंजीमों का सपोर्ट है 31 मार्च के। देखिए, मैं कोई शिवसेना का या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं हूँ जो सिर्फ बयानबाजी करता है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का कोई नेता नहीं हूँ जो सिर्फ है तो मीडिया के अंदर बयानबाजी करता है कि हम इसको विरोध करते हैं। अगर मैं विरोध कर रहा हूँ तो सड़क के ऊपर मैं उतरूंगा और जो कुछ भी उसका नतीजा होगा, जो केसेस होंगे, तो सबसे पहला केस मैं अपने ऊपर लूँगा उसमें, क्योंकि मैं लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। आपके मोर्चे को है तो सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, इसको हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, इस पर क्या कहें? देखिए, गरीब की कोई जात नहीं होती है, गरीब की कोई मजहब नहीं होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। जब वो रास्ते के ऊपर निकलता है
तो वहाँ पर वो जो अपना कारोबार करता है उसके लिए सिर्फ ये रहता है कि आज रात में मैं अपने परिवार का पेट कैसे भर सकूंगा करके उसमें ये जो लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर या कुछ नेताओं ने जो बयानबाजी किए हैं ये जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं तो औरंगाबाद के उन नेताओं को जिन्हें हर वक्त जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो फौरन हमारी जात निकाल दी जाती है, हमारा धर्म हमारा मजहब के ऊपर सवाल किया जाता है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर हम गरीबों के लिए खड़े हैं और हर वो गरीब चाहे उसकी जात क्या है धर्म क्या है वो कल सड़कों के ऊपर आएगा तो उन्हें खुद समझ में आएगा कि आप ये बार बार अगर मुद्दे निकालते रहेंगे तो अब गरीबों को भी समझ में आ गया है कि उनके हक के लिए कौन खड़े रहता है। सर जब तक प्रशासन सुनेगा नहीं तब तक आप ऐसे ही मोर्चे निकलते रहेंगे? आंदोलन जारी रहेगा के लिए, लेकिन पुलिस का सपोर्ट हासिल है? नहीं, देखिए पुलिस का सपोर्ट का सवाल ही नहीं पैदा होता है क्योंकि हमको भी मालूम है कि ऐसे दौर के अंदर पुलिस परमिशन नहीं देंगी और उनका नोटिफिकेशन निकला हुआ है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सरकार का जो पाप है इतने सालों का उसको छुपाने के लिए हम घर में बैठ जाए? भाई एज अ लोक प्रतिनिधि लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि साहब मैंने मेरा वोट आपको दिया है, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं ये बताइए। सरकार के लिए आज सबसे आसान काम अगर कुछ है तो वो ये है कि एक फरमान जारी कर दो कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, सब घरों में बैठो और हम बैठे रहेंगे देखते रहेंगे। हमारा ये कहना है कि आज जो लोग सड़कों के ऊपर आने वाले हैं वो सब गरीब लोग हैं और उनकी गरीबी का आप इम्तिहान मत लीजिएगा, उनके परेशानी का आप इम्तिहान मत लीजिए। अगर पुलिस जोर ज़बरदस्ती करेंगी तो मैं साफ तरीके से महाराष्ट्र सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं पर भी अगर पुलिस ने अपने बल का प्रयोग किया तो आप ये समझ लीजिएगा कि कल आप हमको रोक सकते हैं, हम दोबारा परसों उतरेंगे और अगर परसों अगर आप फिर से रोकेंगे तो हम उसके एक दिन बाद फिर उतरेंगे सड़कों के ऊपर क्योंकि हम आपको नींद से जगाना चाहते हैं। ये आप लोगों की गलतियों का नतीजा है, ये आप लोगों का पाप है जो आप इन गरीबों के माथे के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। कितने हजार लोग सड़कों पर उतरेंगे आपके साथ? देखिए साहब जो भी तकलीफ में है, जो भी गरीब है, जो भी परेशान है और जिनके सीने के अंदर दिल है, जो जानता है कि हाँ ये गरीब के लिए मुझे खड़े रहना चाहिए, वो सभी लोग आएंगे। मैंने पहले भी कहा है ये कोई राजनीतिक मोर्चा नहीं है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मोर्चा नहीं है। इसके अंदर जितने लोग आ सकते हैं वो लोग आइए और पूरे महाराष्ट्र की सरकार को ये बताइए कि तुम्हारे फैसले और हमारे फैसलों के अंदर देखिएगा कि कितना अंतर है।